नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर सक्षम। आज हम डिस्कस करेंगे ओल्ड एज में जो हिप के अराउंड फ्रैक्चर्स होते हैं उनके बारे में। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारी बोन की डेंसिटी कम होती है और हमारे शरीर में ऑस्टियोपोरोसिस सेट होती है। और यदि हम उस उम्र में गिर जाएं और हिप के ऊपर इम्पैक्ट पड़े तो हिप के अराउंड फ्रैक्चर्स बहुत कॉमनली पाए जाते हैं। इन फ्रैक्चर्स के बारे में डिस्कस करना क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हिप फ्रैक्चर्स की वजह से पेशेंट बेड रिडन हो जाते हैं, वो चल नहीं पाते। अगर इनका इलाज नहीं किया जाए तो पेशेंट काफ़ी टाइम तक बेड पे लेटे रहते हैं। उनको बहुत सी बीमारियां जो पहले से रहती हैं, जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, वो बढ़ जाती हैं और नई भी कॉम्प्लिकेशंस आने का रिस्क रहता है। क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं? जैसे लंबे टाइम लेटे रहने से उनको बेड सोर आने लगते हैं। कभी कभी डीवीटी यानी हमारे जो खून की नलियां हैं उसमें क्लॉटिंग होने का रिस्क रहता है, क्योंकि हमारे पैर की मूवमेंट नहीं होती। कभी कभी लोगों को चेस्ट के भी इन्फेक्शंस आने लगते हैं, जिनको प्रॉब्लम नहीं रहती, निमोनिया भी सेट इन हो जाता है। तो इसलिए इन फ्रैक्चर्स में, हिप के अराउंड फ्रैक्चर्स में, हम चाहते हैं कि पेशेंट को जल्दी से जल्दी हम बेड से बाहर कर सकें, उनको मोबिलाइज कर सकें, ताकि वो जल्दी अपनी रूटीन एक्टिविटीज में वापस आ सके और इन सब कॉम्प्लिकेशन से बचे। हमारे प्रोफेसर्स की एक सेइंग थी कि लाइफ कम्स थ्रू पेल्विस बट गोज थ्रू हिप। तो इसलिए ये बहुत ही मॉर्बिडिटी वाले फ्रैक्चर्स हैं जिनका इलाज जल्दी से जल्दी होना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि किस तरह से फ्रैक्चर्स होते हैं, क्या कॉमनली फ्रैक्चर्स होते हैं और उनका आज पहले कैसे ट्रीटमेंट किया जाता था और आज किस तरीके से उनको ट्रीट करने से बेहतर रिजल्ट्स मिलते हैं। फ्रैक्चर्स के बारे में समझने के लिए पहले हमें नॉर्मल हिप का मॉडल समझना चाहिए। ये होता है हमारा हेड, जिसको बोलते हैं गोला, जो कि एक सॉकेट में होता है, जिसको बोलते हैं एसिटाबुलम। ये हेड पार्ट है। उसके बाद आता है छोटा सा पार्ट जिसको बोलते हैं नेक। ये होता है हमारे ग्रेटर ट्रोकेंटर और लेसर ट्रोकेंटर, जहाँ पे हमारी मोस्टली मसल्स जुड़ी रहती हैं, और ये है हमारा शाफ्ट। तो जो हिप के फ्रैक्चर्स कॉमनली हमको मिलते हैं वो होते हैं इस नेक रीजन में या ग्रेटर ट्रोकेंटर और लेसर ट्रोकेंटर के बीच में, जिसको बोलते हैं इंटरट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर्स। तो यदि हम देखें तो ये हुए हमारे फ्रैक्चर्स नेक रीजन में। इस तरीके से फ्रैक्चर्स होता है हमारी नेक रीजन में, और इस तरीके से फ्रैक्चर्स होता है हमारे ट्रोकेंटर रीजन में। यंग एज में हम क्या करते हैं, इन फ्रैक्चर्स को फिक्स करने की कोशिश करते हैं और इस हेड को बचाने की कोशिश करते हैं। तो नेक फ्रैक्चर्स में हम कोशिश करते हैं स्क्रू कंस्ट्रक्ट के साथ इस तरीके से फ्रैक्चर्स को फिक्स करने की, और इंटरट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर्स में हम कोशिश करते हैं कि एक नेल और स्क्रू कंस्ट्रक्ट के साथ ये रॉड हमारे इसमें शाफ्ट में घुस जाती है और एक स्क्रू रहता है जो कि फ्रैक्चर साइड पे कंप्रेशन देता है। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं पीएफएन। इसको हम फिक्स करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ओल्ड एज में अगर हम इनको फिक्स करते हैं तो पेशेंट बेड रिडन ही रहते हैं और इनके जो यूनियन के चांसेस भी कम होते हैं अगर हमारी बोन में बहुत ज़्यादा ऑस्टियोपोरोसिस रहे, और इम्प्लांट फेलियर के भी चांसेस रहते हैं। तो आजकल जो नई ट्रीटमेंट है जिसको हेमी रिप्लेसमेंट बोलते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, हेमी रिप्लेसमेंट में क्या किया जाता है कि आपका जो फ्रैक्चर्ड पार्ट है, जैसे ये आप समझ लीजिए, अगर हम नेक फ्रैक्चर्स की बात करते हैं तो इस फ्रैक्चर पार्ट को हम रिप्लेस कर देते हैं एक आर्टिफिशियल जॉइंट के साथ, आर्टिफिशियल बॉल के साथ। तो फाइनली जो आपको पिक्चर दिखती है वो इस तरीके से कुछ दिखती है। ये है आपका बचा हुआ हिस्सा और ये है आर्टिफिशियल बॉल, जिसके साथ एक स्टेम रहता है जो आपकी बोन के अंदर घुस जाता है। तो इसको बोलते हैं हेमी रिप्लेसमेंट। ये हम सीमेंट के साथ भी कर सकते हैं या बिना सीमेंट के भी कर सकते हैं। तो जब हम इस तरीके से आपका ये आर्टिफिशियल हम जोड़ बदल देते हैं, आधा जोड़ बदल देते हैं, पेशेंट अगले दिन से ही पूरा वजन दे के चलते हैं सपोर्ट के साथ, और कुछ टाइम बाद वो सपोर्ट भी छूट जाता है पेशेंट। तो यही एडवांटेज है जिसको बोलते हैं हम हेमी रिप्लेसमेंट, उस चीज़ का जो हम आजकल नेक फीमर और इंटरट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर्स में करते हैं, ताकि पेशेंट जल्दी से जल्दी अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ में रिटर्न कर सके। अब हम देखते हैं एक पेशेंट जो 73 इयर्स ओल्ड थी, जो 2 महीने से नेक फीमर फ्रैक्चर से बेड रिडन थी, और उनको हेमी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद किस तरीके से रिलीफ मिला।
क्या नाम है मैम आपका? आप मेरा नाम रंजना कारी है। और क्या तकलीफ थी आपको? मेरी टांग में मैं गिर गई थी, तो मेरी टांग में डॉक्टर साहब ने ठीक कर दिया। अच्छा लग रहा है, कोई दर्द है आपको? नहीं, फर्स्ट क्लास हुआ मेरा। जी। और कितना चल पा रहे हो आप अभी आप? अब मैं धीरे धीरे चल रही हूँ, नहीं तो पहले बिल्कुल नहीं चला सकती थी। आपको कैसा लगा यहाँ पे बहुत एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा लगा, अभी तो